नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, कभी भी अपने मनोबल को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मन की शक्ति ही होती है जो हमें हर मुश्किल से निकालकर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको आज एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक राजा था। वह अपने राज्य का प्रशासन कार्य बड़ी कुशलता से चला रहा था। एक बार अपने गुप्तचरों के द्वारा उसे समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने वाला है। वह राजा बहुत अधिक शक्तिशाली था और उसकी सेना भी बहुत अधिक विशाल थी। इस संकट के बारे में अब उसने अपने मंत्रियों से बातचीत की। उसके महामंत्री ने कहा कि वह राजा बहुत अधिक शक्तिशाली है, हमारी सेना उसके सामने नहीं टिक पाएगी। यह सुनकर राजा बहुत अधिक उदास और चिंतित हो गया। समस्या का हल न मिलने पर वह राज्य के एक सन्यासी के पास गया। उसने सन्यासी को सारी बात बताई और इसका हल बताने को कहा। सन्यासी ने राजा की समस्या को अच्छी प्रकार से सुना और उसकी समस्या पर विचार करके वह राजा से बोला कि सबसे पहले आप उस मंत्री को उसके पद से हटा दें, क्योंकि एक मंत्री का कर्तव्य होता है कि वह अपनी जी जान लड़ाकर अपने राज्य की रक्षा करे, लेकिन वह मंत्री तो पहले ही हार मान चुका था। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा चिंतित होकर बोला कि तो फिर मंत्री का पद कौन संभालेगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि मंत्री का पद मैं संभालूंगा। राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है और राज्य में जाकर उस मंत्री को पद से हटा देता है और उसके स्थान पर सन्यासी को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगले दिन सन्यासी सेना को लेकर युद्ध के स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक मंदिर के पास पहुंचता है और सैनिकों को रोककर कहता है कि मैं भगवान से पूछ कर आता हूँ कि हमारी जीत होगी या नहीं। यह कहकर वह मंदिर में चला जाता है और कुछ समय बाद प्रार्थना करके वापस लौटकर आकर सैनिकों से बोलता है कि जीत होगी या नहीं, यह जानने के लिए हमें रात को यहीं मंदिर के पास ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर से रोशनी आएगी तो हमारी जीत निश्चित है। ऐसा सुनकर सभी सिपाही वहीं ठहर जाते हैं और रात की प्रतीक्षा करते हैं। रात होने पर उन्हें मंदिर से रोशनी दिखाई पड़ती है। सभी सिपाहियों को यह विश्वास हो जाता है कि हमारी जीत निश्चित है और हम पूरे जी जान से लड़ेंगे। युद्ध भूमि में पहुंचकर सभी सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। युद्ध 2 दिन तक चलता है और अंत में उनकी जीत होती है। अपने राज्य में वापस लौटते समय सभी सिपाही उसी मंदिर के पास पहुंचते हैं और सेनापति से कहते हैं कि आप मंदिर में जाकर हमारी जीत के लिए भगवान का धन्यवाद करें। ऐसा सुनकर सन्यासी उनको बोलता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने रोशनी देखी थी वह दिया मैं जला कर आया था। वह रोशनी उस दिए की थी। सच्चाई यह है कि उस दिए की रोशनी हम सभी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई। हम सभी जीत की उम्मीद के साथ लड़े और जीत हासिल की। तो बच्चों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, कितनी भी कठिनाई से पूर्ण हों, लेकिन हम हिम्मत न हारते हुए खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें और कामयाब हों। बच्चों, आपको इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई मन लगाकर करनी है कि हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और जीवन में कामयाब होंगे। धन्यवाद।